अब जबकि दूसरे फेज का लॉकडाउन शुरू हो चुका है हमारे मुल्क में, और इसी तरीके से हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में भी शुरू हो चुका है, हर नक एंड कॉर्नर से गवर्नमेंट के इस कदम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। वहीं मुल्क की हर एक रियासत से लोगों की जानिब से, शहरियों की जानिब से ये आवाज बुलंद होती रही है कि जितने भी दरमांदा वहां के लेबरर्स हैं, वहां के तालाब हैं, उनको वापस अपने घरों में लाया जाए। और इसी तरीके से यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से भी सियासी लोगों ने, समाजी कारकुनों ने पिछले कई अरसे से आवाज बुलंद की हुई है कि जितने भी दरमांदा मजदूर, तालिब इल्म और बाकी ट्रेडर्स, बिजनेसमैन मुल्क के डिफरेंट हिस्सों में, जिनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, लुधियाना वगैरह हैं, उनको वापस अपने घरों में लाया जाए। लेकिन अभी तक रियासत जम्मू कश्मीर के एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के नाम से जाना जाता है, यानी कि चिनाब वैली, यहां के तुलबा की, यहां के दरमांदा मजदूरों की कोई भी बात, किसी टॉप लेवल पे कोई भी डिमांड जो है यहां के सियासतदानों ने नहीं की, जिसका काफी अफसोस है। इसमें कोई शक नहीं कि जहां पे भी खित्ता चिनाब, खासकर भद्रवा हल्का के रहने वाले यहां के बाशिंदे जो दरमांदा हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, लुधियाना और बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों में, जिनमें एक बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की भी है, उनको वापस रियासत में लाने और घरों में लाने के लिए कोई भी बात, कोई भी आवाज बुलंद नहीं की जा रही है। इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि उन मजदूरों, उन तालिब इल्मों के बारे में सरकार तक बात पहुंचाई जाए, ताकि एक स्ट्रेटजी सरकार की जानिब से फ्रेम की जाए और इन तमाम लोगों को वापस अपने घरों में लाया जाए। रिसेंटली उत्तर प्रदेश की सरकार ने और गुजरात की गवर्नमेंट ने एक हेल्दी स्टेप उठाते हुए जितने भी वहां के दरमांदा मजदूर और वहां के तुलबा जो राजस्थान और भोपाल वगैरह रियासतों में थे, उनको वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात की गवर्नमेंट ने बसें भेजी और वहां से सैकड़ों की तादाद में तुलबा को और बाकी लोगों को वापस अपने घरों में लाया गया। मैं डिमांड करता हूं, और इस तरह की मांग खित्ता चिनाब से भी उठ रही है, कि इसी पैटर्न पे जिस तरह से बाकी रियासतों, स्पेशली उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी चाकआउट की और उनको वापस लाया, इसी तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, यहां की सरकार भी एक स्ट्रेटजी बनाए और यहां के दरमांदा मजदूरों को और तुलबा को वापस अपने घरों में लाने का इंतजाम किया जाए। यहां से एसआरटीसी की बसें भेजी जाए या प्राइवेट बसें भेजी जाए और उनको लाया जाए। जितने भी लोग हमारे दरमांदा हैं इसको खित्ता चिनाब के और खासकर भद्रवा इंतखाबी हल्का के, चाहे उनका ताल्लुक भलेसा से हो, चराला से हो, या और बाकी भद्रवा के किसी हिस्से से, किश्तवाड़ से या डोडा से, वो तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमें सरकार घर आने देगी, हमें लाएगी, तो हम होम क्वारंटाइन के लिए तैयार हैं, हम टेस्टिंग के लिए तैयार हैं। जो भी टर्म एंड कंडीशन उनको लाने के लिए सरकार जारी करेगी, वो उसको अडेयर करने के लिए और अवॉइड करने के लिए तैयार हैं। जितने भी दरमांदा मजदूर, स्टैंडर्ड लेबरर्स और स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हुए हैं, खसूसन खित्ता चिनाब के, उन्होंने हमें फोन पे बताया कि काफी परेशानी का उनको सामना है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी वहां की मुकामी इंतजामिया ने मदद की, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पैसे उनके पास नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं, और आगे मुबारक महीना माह रमजान का आ रहा है, रोजों का मुबारक महीना आ रहा है, काम कारोबार उनका ठप हो चुका है, हमारे स्टूडेंट्स की क्लासें नहीं हो रही हैं। तो अगर वहां पे पैसा भी नहीं है उनके पास, बाकी वहां पे किराया पे करने के लिए नहीं है, तो अगर सरकार तो बार बार उनको राशन प्रोवाइड नहीं कर सकती है,
पैसे भी खत्म हो चुके हैं, गरीब घरों से ताल्लुक है उनका। तो सरकार को चाहिए कि कोई स्ट्रेटजी बनाए और उनको वापस अपने यहां घरों में लाया जाए, यहां से बसें एसआरटीसी की भेजी जाएं। इतलात के मुताबिक, जो कि डाटा मेरे पास थोड़ा बहुत आया है, कहीं ज्यादा है लेकिन जो थोड़ा बहुत ज्यादा मेरे पास आया है, जिसके मुताबिक 11 स्टूडेंट जो हैं वो आशापुरी चौक लुधियाना में हेमोपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में वहां पे ट्रेनिंग करते हैं हमारे इस जम्मू खिता के, जम्मू रीजन के, जिनमें ज्यादातर तादाद जो है वो खिता चिनाब के स्टूडेंट्स की है। वहां पे वो दरमांदा हैं और घर आने को बेताब हैं। इसके साथ कुछ स्टूडेंट उत्तराखंड में हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद जम्मू रीजन से है और उनको भी घर लाने के लिए कोई स्ट्रेटजी सरकार को बनानी चाहिए। साथ में भारी तादाद में लेबरर्स हमारे इस चिनाब वैली के, खासकर भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के मौजूदा टाइम में हिमाचल की तहसील रोहड़ू में दरमांदा है और घर आने को बेताब हैं। अब सरकार को चाहिए कि कॉलेज एटीट्यूड को छोड़ दे और एक स्ट्रेटजी फ्रेम करे और ह्यूमैनिटेरियन इशू पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कोई इफेक्टिव कदम उठाने की जरूरत है, ताकि उनको इवैक्यूएट किया जाए वहां से और वो घरों में आ सकें। और सब जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि वो टेस्टिंग के लिए भी तैयार हैं, होम क्वारंटाइन के लिए भी तैयार हैं। जो भी टर्म एंड कंडीशन सरकार की होंगी उसको वो मानेंगे और उनको यूपी गवर्नमेंट और बाकी सरकार, रियासतों की सरकार, जिसमें गुजरात सरकार है, उसकी तरफ पे बसें भेजी जाएं और उनको वापस घरों में लाया जाए और इवैक्यूएट किया जाए, जिसके लिए स्ट्रेटजी चाकआउट करने की जरूरत है। साथ में जो खिताई चिनाब है और खासकर भद्रवाह के लोग, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग मौसम सरमा में जम्मू का रुख करते हैं, ताकि कुछ बीमार होते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं, सर्दी में वो इस इलाके में बर्फ की वजह से रह नहीं सकते हैं। कुछ को डॉक्टर्स यहां से सजेस्ट करते हैं कि वो गर्म इलाकों में जाएं। अब जबकि हर साल वो नवंबर दिसंबर में यहां से जम्मू का रुख करते हैं और मार्च के आखिरी हफ्ते में वो, यानी कि अप्रैल के पहले हफ्ते में वो वापस अपने इन घरों की तरफ लौटते हैं, भद्रवाह में लौटते हैं। तो भारी तादाद में जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भद्रवाह के लोग फंसे हुए हैं, दरमांदा हैं। कुछ मरीज हैं, उनमें कुछ बुजुर्ग हैं, उनकी भी काफी उनको प्रॉब्लम आ रही है। वहां कुछ नगरोटा में फंसे हैं, कुछ बाकी इलाकों में फंसे हैं। उन्होंने भी हमसे गुजारिश की कि हमारी बात जो है वो आप यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाने की कोशिश करें, वहां की मुकामी इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि उनको भी वापस लाने का कोई बंदोबस्त करें। सबका यही कहना है कि जो भी टर्म एंड कंडीशन सरकार और इंतजामिया की जानिब से इशू की जाएंगी उनको घर वापस लाने के लिए, वो उसको मानने के लिए तैयार हैं। उनकी गुजारिश है कि कोई ना कोई स्ट्रेटजी चाकआउट की जाए और उनको इवैक्यूएट किया जाए, उन तमाम स्ट्रैंडेड लेबरर्स को, उन शहरियों को, उन स्टूडेंट्स को, ताकि उनकी परेशानियों का अजाला हो। उसी प्रकार से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने और गुजरात की सरकार ने बसें जो हैं वो बाकी रियासतों में राजस्थान भेजी और वहां से अपने स्टूडेंट्स और बाकी लोगों को इवैक्यूएट किया, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे यही